Hello everyone. Today we will discuss about topic safety and first aid. Students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. आज हम सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका न्यू चैप्टर है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, सुरक्षा हम अपने खुद की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं. सेफ्टी मीन्स सुरक्षा अपने आप की और दूसरों की सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं. फर्स्ट एड स्टूडेंट्स वो एड होती है जो एक इंजर्ड पर्सन को, एक मरीज को डॉक्टर चिकित्सक के पास ले जाने से पहले जो उसको एड दी जाती है, दैट इज फर्स्ट एड. कि उस इंजर्ड पर्सन की, उस बीमार व्यक्ति की हालत और ख़राब ना हो जाए, उसकी सुरक्षा करने के लिए जो उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले एड दी जाती है, उसे हम बोलते हैं दैट इज़ फर्स्ट एड. आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट हम फर्स्ट एड के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, कि हम खुद की और दूसरों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं. सेफ्टी मीन्स सुरक्षा. एन एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस फॉर ए लॉन्ग टाइम. कि कोई दुर्घटना, एन एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, एन एक्सीडेंट कैन हर्ट हमें चोट, हर्ट मीन्स चोट, एन एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस फॉर ए लॉन्ग टाइम. कि कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हमें काफ़ी, एन एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस फॉर ए लॉन्ग टाइम. कि कोई दुर्घटना हमें लंबे समय तक चोट पहुंचा सकती है और घायल कर सकती है, हर्ट कर सकती है. मीन्स हमें कोई दुर्घटना काफ़ी लंबे टाइम तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक हमें चोट पहुंचा सकती है और हर्ट, घायल कर सकती है. एन एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस फॉर ए लॉन्ग टाइम. कि कोई दुर्घटना हमें लंबे समय तक घायल कर सकती है. सम एक्सीडेंट, कि कुछ एक्सीडेंट स्टूडेंट्स, सम एक्सीडेंट कैन लीड टू माइनर स्क्रैप्स एंड स्क्रैचेस. कि कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें माइनर, थोड़ा सा माइनर स्क्रैप्स एंड स्क्रैचेस. कि कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें माइनर सी, छोटी सी खरोचेस पड़ जाती है. स्क्रैप्स मीन्स खरोचें आ जाती हैं. कुछ एक्सीडेंट माइनर होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें हमें खरोचें आ जाती हैं. स्क्रैप्स एंड स्क्रैचेस. आपने देखा होगा कि अगर हम बेड से गिर जाएं, फर्श पर हमें गिर जाएं, हमें मामूली सी चोट आई हो, माइनर सी चोट आई हो, तो हमें क्या होता है, हमारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, स्क्रैप्स पड़ जाते हैं, हमारे मामूली सी खरोचेस आती हैं. कि कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें मामूली सी खरोच आ जाती है. बाइल सम अदर, लेकिन कुछ, जबकि कुछ में रिजल्ट, सम अदर में रिजल्ट इन सेपरेंस, ब्रोकन बोन्स, फैटल इंजरीज और इवन डेथ. कि वाइल सम अदर, कि कुछ, जबकि कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं स्टूडेंट्स, में रिजल्ट इन सेपरेंस. कि सेपरेन मीन्स मोच, कि उसमें मोच आ जाती है, सेपरेन आ जाती है, दर्द होता है, मोच आ जाती है. ब्रोकन बोन्स, और हड्डियाँ टूट जाती हैं. बोन्स जो होती है वो ब्रोकन हो जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं. ब्रोकन बोन्स, फैटल इंजरी, और कुछ चोटें ऐसी होती है जो बहुत ही हमें घातक चोट होती है, घातक चोट होती है. फैटल इंजरी, फैटल मीन्स घातक, कि हमें घातक चोट पहुंचती है. फैटल इंजरी और इवन डेथ, और मौत भी हो जाती है. कि कुछ एक्सीडेंट स्टूडेंट्स माइनर से होते हैं जिसमें हमें क्रोचेस आती हैं, लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसी होती हैं जिसका रिज़ल्ट होता है क्या, कि उसमें सेपरेन, मोच आ जाती है, बॉडी में पेन
होता है, दर्द होता है, मोच आ जाती है। सेपरेन मीन्स मोच आना। ब्रोकन बोन्स, हड्डियाँ ब्रोक हो जाती हैं, ब्रोकन हो जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं। फैटल इंजरी, और हमें बहुत घातक चोट पहुंचती है और इवन डेथ भी हो सकती है। इंजरी टेक टाइम टू हील ए गेट बेटर। इंजरी टेक टाइम टू हील एंड गेट बेटर। और चोट को, जो इंजरी चोट आई है हमें एक्सीडेंट से, टेक टाइम टू हील एंड गेट बेटर, कि चोट को ठीक होने में और बेहतर होने में बहुत समय लगता है। टेक टाइम, कि उस इंजरी, उस जो इंजर्ड पर्सन है, कि उस जिस पर्सन को चोट पहुंची है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उस पर्सन को ठीक होने में और बेहतर होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर लगती है। टेक टाइम टू हील एंड गेट बेटर, कि उस चोट को ठीक होने में और बेहतर होने में काफ़ी जो है समय लगता है। सो वन शुड बी वेरी केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग। इसलिए स्टूडेंट्स, वन शुड बी वेरी केयरफुल, इसलिए स्टूडेंट्स हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। हमें बहुत सावधानी से कोई भी जो भी काम हम करते हैं हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। दिस कैन बी डन बाय बीइंग कॉशंस। स्टूडेंट्स, दिस कैन बी डन बाय बीइंग कॉशंस। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कॉशियस मीन्स सतर्क, कॉशियस मीन्स सतर्क, कि हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, और कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, और कोई भी कार्य करने से पहले हमें थिंकिंग जरूर सोचना, उस कार्य के बारे में, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हमें पहले सोचना जरूर चाहिए कि हम वो कार्य सही कर रहे हैं या नहीं सही कर रहे, क्या उस जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारी सुरक्षा है या हम सुरक्षित नहीं रह सकते उस कार्य में, हमें पहले सोचना जरूर चाहिए। थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, कि हमें कुछ कार्य करने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए। एंड फॉलोइंग सम सिंपल सेफ्टी रूल्स, और हमें कुछ जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, सम सेफ्टी रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, और जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए, और हमें कुछ जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो हमें सम सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। हम करेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर्स, कि हमें फायर से किस प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर्स, आग से सुरक्षा, कि हमें आग से किस प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, फायर मीन्स आग, कि हमें आग से किस प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए, बचना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, मोस्ट फायर्स अकर वाइल वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कि जो मोस्ट फायर्स होते हैं, मोस्ट फायर्स अकर, अधिकतर जो आग फायर्स होते हैं, अकर वाइल वर्किंग इन दी किचन, कि जो हम किचन में वर्क करते हैं तो जो मोस्ट फायर्स होते हैं वो अकर होते हैं। मोस्ट फायर्स अकर वाइल वर्किंग इन दी किचन, कि जब हम किचन में वर्क करते हैं तो उस टाइम मोस्ट जो फायर्स हैं वो अकर होते हैं। घटनाएं जो एक्सीडेंट्स जो होते हैं उस टाइम होते हैं फायर। आग से होने वाले जो एक्सीडेंट होते हैं वो जब हम किचन में वर्क कर रहे होते हैं तो मोस्ट अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं फायर से होने वाले उस टाइम घटते हैं, होते हैं।
और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, और जो इलेक्ट्रिकल बिजली के जो उपकरण होती हैं और उनसे मोस्ट ऑफ दी जो फायर्स होती हैं वो होते हैं मोस्ट फायर, जो अधिकतर जो आग वाले एक्सीडेंट होते हैं, फायर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो जब हम किचन में कार्य कर रहे होते हैं, बाय वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, और बिजली के उपकरणों से होते हैं मोस्ट ऑफ द फायर्स, कि जो अधिकतर बिजली वाले एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उस टाइम होते हैं जब हम किचन में वर्क कर रहे होते हैं और हम बिजली जो और यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और बिजली के उपकरणों से जो होते हैं। तो इस प्रकार के जो फायर्स होते हैं उनसे बचने के लिए टू प्रिवेंट फायर्स, और इस फायर्स के प्रिवेंट से हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का अपनाने चाहिए, जिससे कि हम इन फायर से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं और हम सेफ रह सकते हैं। तो कौन कौन से जो फायर से सेफ्टी रूल्स होते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट सेफ्टी रूल है फायर से बचने का, अपने आप को सेफ रखने का फायर से, वो है यूज़ प्रॉपर क्लॉथ्स, कि हमें प्रॉपर क्लॉथ्स यूज़ करने चाहिए टू होल्ड हॉट पॉट्स एंड पेन्स, कि हमें रसोई में किचन में यूज़ प्रॉपर क्लॉथ्स टू होल्ड, कि जब हम किचन में वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें गर्म पॉट्स और पेन्स और कि गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए प्रॉपर क्लॉथ्स का यूज़ करना चाहिए। टू यूज़ प्रॉपर क्लॉथ्स टू होल्ड, हमें प्रॉपर क्लॉथ्स का यूज़ करना चाहिए टू होल्ड, पकड़ने के लिए हॉट पॉट्स एंड पेन्स, हमें गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए किचन में हमें प्रॉपर क्लॉथ्स का यूज़ जो है करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ आवर आउन क्लॉथ्स, कि अपने खुद के क्लॉथ से पकड़ने की बजाय हमें प्रॉपर क्लॉथ्स का यूज़ करना चाहिए गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए, तो जिससे कि हम अपने आप को फायर से सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड सेफ्टी रूल इज़ गेट ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चेकड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि हमें जो बिजली के उपकरण होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। गेट ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि हमें इलेक्ट्रिकल उपकरणों को, बिजली के जो उपकरण होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। इफ़ ए क्रैक इज सीन इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर्स गेट इट रिप्लेस्ड, कि जब हमें कोई भी बिजली की जो वायर है वो हमें क्रैक दिखे तो हमें उस पर प्लास्टिक की कवरिंग कर देनी चाहिए। कि हमें जो बिजली के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, बिजली के जो उपकरण होते हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ताकि वो कहीं से भी क्रैक ना हो जाए वायर्स। जब आप कोई क्रैक वायर को देखो तो उस टाइम आपको उस वायर पर, क्रैक वायर्स पर प्लास्टिक की कवरिंग कर देनी चाहिए, ताकि आप फायर से सेफ रह सको। नेक्स्ट थर्ड रूल इज़ इन केस ऑफ ए गैस लीकेज, कि जब गैस लीक हो जाए, इन केस ऑफ ए गैस लीकेज के केस में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कई बार क्या होता है कि रसोई घर में जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो जो हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उनकी जो गैस होती है वो लीक हो जाती है इन केस ऑफ ए गैस लीक। जब गैस लीक हो जाए तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? इमीडिएटली ओपन ऑल दी डोर्स, हमें अपनी किचन के ऑल डोर्स ओपन कर देने चाहिए एंड विंडोज़ ऑफ आवर होम, कि अपने घर के और रसोई घर के हमें ऑल डोर्स और विंडोज़ ओपन कर देनी चाहिए, खोल देनी चाहिए। नाइदर लाइट ए मैच, और हमें नाइदर लाइट ए मैच, हमें लाइट नहीं जलानी चाहिए, नॉर स्विच ऑन दी लाइट, और ना ही हमें लाइट की कोई स्विच को ऑन करना चाहिए, एज इट कैन कॉज ए स्पार्क रिजल्टिंग मेजर फायर, कि अगर हम
उस टाइम लाइट ऑन करती हैं, जब स्विच लाइट की कोई स्विच ऑन करते हैं तो वो एक बहुत बड़े फायर का कारण बन सकता है। तो हमें स्टूडेंट्स गैस लीक के टाइम क्या करना चाहिए, अपने घर की ऑल विंडोज़ और डोर्स ओपन कर देनी चाहिए और हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच हमें लाइट नहीं चलानी चाहिए और कोई भी स्विचेस को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए उस टाइम, क्योंकि ये बहुत बड़े मेजर फायर का कारण जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट इज नेवर कीप ए केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर, कि हमें केरोसिन स्टोव को फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए। नेवर कीप ए केरोसिन स्टोव ऑन दी फ्लोर, कि हमें केरोसिन स्टोव को फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे फ्लोर पर रखेंगे तो कई बार क्या होता है कि हम उसे खींच कर इधर उधर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल होगा वो फ्लोर पर बिखर जाएगा और फ्लोर पर बिखरने से वो एक मेजर फायर का कारण बन जाएगा। नेवर कीप ए केरोसिन स्टोव ऑन दी फ्लोर, कि हमें फ्लोर पर उन केरोसिन ऑयल को स्टोव को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे फर्श पर रखेंगे, फ्लोर पर रखेंगे, तो कई बार उसे इधर उधर खींचने से जो ऑयल होगा, केरोसिन ऑयल होगा, वो फर्श पर बिखर जाएगा, फैल जाएगा और वो ईजिली से फायर को कैच कर लेगा, आग को पकड़ लेगा, जो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमें जो केरोसिन स्टोव होता है उसे फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए। नेवर कीप ए केरोसिन स्टोव ऑन दी फ्लोर, कि हमें केरोसिन स्टोव को फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज सेफ्टी रूल, नेवर वियर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन दी किचन और वाइल बर्निंग क्रैकर्स, कि हमें नायलॉन और सिंथेटिक जो क्लॉथ्स होती हैं वो हमें किचन में नहीं वियर करने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। जब हम किचन का वर्क कर रहे होते हैं, रसोई घर में काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम स्टूडेंट्स हमें नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। नेवर वियर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन दी किचन, कि हमें किचन में वो क्लॉथ्स वियर नहीं करने चाहिए, नायलॉन और अदर सिंथेटिक फाइबर्स। और वाइल बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, और हमें दिवाली के टाइम भी वो सिंथेटिक और नायलॉन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो वियर नहीं करने चाहिए स्टूडेंट्स, पहनने नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है, बिकॉज दे कैच फायर्स वेरी इजली, कि जो सिंथेटिक फायर्स क्लॉथ्स जो होते हैं और नायलॉन के जो क्लॉथ्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ईजिली से आग को, फायर को कैच कर लेती हैं और बहुत बड़े एक्सीडेंट का वो कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें जब हम रसोई घर में किचन में वर्क कर रहे होते हैं और दिवाली के टाइम हमें वो नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स वियर नहीं करने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स ईजिली से आग को कैच कर लेते हैं, फायर को पकड़ लेते हैं, आग को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं ईजिली से और बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, जिसलिए हमें वो कपड़े क्लॉथ्स वियर नहीं करने चाहिए, नायलॉन क्लॉथ्स और सिंथेटिक क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स आर सॉफ्टर टू वियर, कि कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर टू वियर, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो सेफ होते हैं। हमें उस टाइम किचन में काम करते टाइम और दिवाली के टाइम हमें कॉटन क्लॉथ्स वियर करने चाहिए, पहनने चाहिए, कि हम सेफ रह सकें। कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर टू वियर, वो कॉटन क्लॉथ सेफ होते हैं, हमें किचन में काम करते टाइम वो कॉटन क्लॉथ्स को वियर करना चाहिए।